हरे कृष्ण। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत सारे लोग समय समय पर भारत के बाहर से आए और इसको लूटते रहे, लेकिन अंत में इन विदेशियों ने हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया। यह आक्रमण इतना भयानक था कि न केवल हमारी संस्कृति को लूटा गया, बल्कि आगे आने वाली कई पीढ़ियां दोबारा से इस संस्कृति को ना अपना पाएं, इसके लिए एक धीमा जहर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर घोल दिया गया। और ये धीमा जहर था हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली को उखाड़ के फेंक देने का। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म को ही पुस्तकों से हटा दिया गया और हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी करार दे दिया गया। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें सुनकर आप समझ जाएंगे कि वेद पुराण किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, परंतु स्वयं भगवान द्वारा लिखे थे। पृथ्वी गोल है या चपटी, तो इस बात पर काफी विवाद होता रहा और सन 1950 से लेकर 1980 में ही जब सैटेलाइट से पिक्चर प्राप्त हुई तो पता चला कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में तो ये पहले ही बता दिया गया था। शतपथ ब्राह्मण 8.1.1.37 और जैमिनी ब्राह्मण 1.257 में ये पहले ही बताया गया था कि न केवल पृथ्वी बल्कि सारे प्लैनेट्स गोल हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण में तो ये भी बताया गया 3.44 में कि जब सन डूब रहा होता है, जिसको हम डूबना कहते हैं, वास्तव में वो पृथ्वी गोल होने के कारण एक तरफ दिन और एक दूसरी तरफ पृथ्वी के उजाले का इम्पैक्ट देता है। श्रीमद् भागवत में 5.25.12 और 5.20.38 में भूगोलम और भूगोलस्य वर्ड यूज किए गए, जिसका मतलब है कि पृथ्वी गोल है। न केवल ये, श्रीमद् भागवत में ये भी बताया गया कि पृथ्वी में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 3.21.2 और 5.1.31 एंड 4.21.12। उसके बाद ऋग्वेद में यह बताया गया कि 1.85.2 में कि किस प्रकार से सन से निकलने वाली 7 रेज हैं, जिसको हम सप्तऋषियां कहते हैं। इतना होने के बावजूद भी लोग हमारे वैदिक साहित्य को माइथोलॉजी कहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं वैदिक साहित्य में से कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। सैटेलाइट की दुनिया में हम लोग आजकल नक्षत्रों के, प्लैनेटरी सिस्टम के मूवमेंट्स पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन सूर्य सिद्धांत एक पुस्तक जो कि 1000 BC में लिखी गई, वो नियम बताती है कि कौन से नक्षत्र, कौन से प्लैनेट्स कहाँ पर हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, और वो कैलकुलेशन आज के कैलकुलेशन से एक्यूरेट निकल के आती है। इवन ब्रह्मगुप्त ने 598 AD में बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 7905 माइल्स है, जो कि आज के साइंटिस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से 7918 माइल्स है, जो कि बहुत ही नजदीक फिगर है। लोहे का स्तंभ बनाया गया जो कि आज की डेट में कुतुब मीनार में स्थापित है। हम सब ने इसको जरूर देखा होगा। इस पिलर में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में संस्कृत में लिखा है, जिससे पता चलता है कि ये राजा चंद्र ने बनवाया था और यह एक विष्णु मंदिर में स्थापित था, जो कि बाद में यहाँ पे लाया गया। हैरानी की बात यह है कि निरंतर इतने सालों की वर्षा धूप के बाद इस लोहे में आज तक जंग नहीं लगा। हम आजकल स्टेनलेस स्टील भी बनाते हैं, तो कितने साल चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लगता है कि विमान बनाकर, कार बनाकर और बिजली बनाकर हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन सच बात तो ये है कि यजुर्वेद में 6.21, 10.19 एंड 33.3 में जिक्र आता है हाइड्रोलिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का और एरोनॉटिक्स का और ऑटोमोबाइल्स का। आदि पर्व महाभारत में जिक्र आता है कि किस प्रकार भारद्वाज ऋषि ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसको अग्नेय बताया गया, अनिवेश को बताया। एरोप्लेन में मरकरी के इंजन की चर्चा आती है। एटॉमिक एनर्जी की चर्चा आती है अथर्ववेद 20.41.123 में। कल्कि पुराण बताता है कि इस प्रकार माउंटेन बनते हैं, कैसे ज्वालामुखी फटते हैं, कैसे टाइडल वेव आती है। बृहद संहिता बताता है कि अर्थ को खाने से पहले क्लाउड फॉर्मेशन किस प्रकार का होता है, जिस प्रकार से पता चल सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वाटर साइकिल के बारे में हमें अभी पता चला, लेकिन ऋग्वेद ये पहले ही बताता है 4.27.4 में कि किस प्रकार से समुद्र का पानी बादलों में जाता है और किस प्रकार बादलों से वो शावर के रूप में हमारे ऊपर गिरता है। भागवतम 3.31 सबसे हैरान कर देने वाली सूचना देता है कि किस प्रकार बच्चा माँ के पेट में पहले दिन से आखिरी दिन तक डेवलप होता है। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी जो कि लगभग 1956 में आई, तब हमें पता लगा कि ये जो डेवलपमेंट है ये एग्जैक्टली श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग है। तो सी, काउ डंग और काउ यूरिन, इनकी महिमा तो हमारे वैदिक शास्त्रों में कई जगह लिखी है, लेकिन आज इतनी रिसर्च के बाद हम लोग इस बात को समझ पाए कि इनकी क्या वैल्यू है।
इनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज को तो हम आज भी नहीं समझ पाए। हम सोचते हैं कि हमने थर्मल एनर्जी को इन्वेंट किया, जबकि इसका जिक्र ऋग्वेद संहिता में ऑलरेडी आता है। हम सोचते हैं ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने करी, जबकि न्यूटन से 400 वर्ष पूर्व ही सिहंत शिरोमणि भास्कराचार्य ने इसका जिक्र कर दिया था। वैदिक कल्चर की बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, जैसे आर्यभट्ट जिन्होंने हमें 0 दिया। हजारों साल पहले श्रीमद् भागवतम में 1.3.24 में गौतम बुद्ध के आने का समय, उनके परिवार और उनकी जगह के बारे में पहले ही बता दिया गया था। चाणक्य पंडित, इनका जिक्र श्रीमद् भागवत में पहले से ही आता है। जीसस क्राइस्ट और प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र हम भविष्य पुराण में पहले से ही देख सकते हैं। राम सेतु, जिसके बारे में हम त्रेता युग में रामायण में सुनते हैं, आज भी इतने लाखों वर्ष बाद सैटेलाइट से देखा जा सकता है। द्वारका नगरी, जिसका जिक्र हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि वो समुद्र में चली गई थी, आज भी समुद्र के अंदर ये नगरी देखी जा सकती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे सर विलियम जोन्स, PS लैपलेस, अल्बर्ट आइंस्टीन भारत की दी गई संसार को देन और उसके वैदिक साहित्य का लोहा मानते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं ये सारा वैदिक साहित्य किसी मानव द्वारा लिखा गया, लेकिन भगवान गीता में 15.15 में बताते हैं कि वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कि सारे वेदों का रचयिता वास्तव में मैं हूँ। और अब प्रश्न ये आता है कि इतने सारे वैदिक ग्रंथों को पढ़ा कैसे जाए। इसका आंसर भी हमें शास्त्रों में मिलता है। वेद व्यास, जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, सारे ग्रंथों को लिखते हैं और लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। तब नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि इस कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है कि इन सारे ग्रंथों को कोई समझ सके, इसलिए आप श्रीमद् भागवतम लिखिए। और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता ऐसे ग्रंथ बनते हैं जो कलयुग में सबको तारेंगे। इन ग्रंथों को पढ़कर आप कलयुग के सारे प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। तो आइए हम मदद करें श्रील प्रभुपाद की, जिन्होंने इस वैदिक साहित्य को पूरे संसार में स्थापित किया, इस सोने की चिड़ै को पुनः संसार में उड़ा दिया और इसका मान वापस दिलाया। आज सभी देश के लोग इन ग्रंथों को और इनमें दी गई शिक्षाओं को अपना रहे हैं और अपना जीवन बदल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ही हैं असली भारत के एम्बेसडर, असली भारत रत्न।